कितने जानते हैं कि यदि हम वे कुछ काम करना नहीं सीखेंगे जिन्हें हम कठिन समझते हैं, तो हम कभी वो नहीं बनेंगे जो परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। यदि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो आप जानते होंगे कि चाहे मुझे विश्वास है कि मैं बहुत प्रोत्साहित करती हूँ और मैं ये सिखाने में बहुत समय गुजारती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनकी आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है और आप मसीह में कौन है, परंतु जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में हर वक्त मिष्ठान नहीं मिलता। हम ढेर सारा मीट और बेस्वाद सब्जियां परोसते हैं जो आपकी प्रभु में बढ़ने और शक्तिशाली बनने में मदद करेगी। हम चाहते हैं कि आप पपाया की तरह बने और पालक खाएं। आमीन। इब्रानियों 12:11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होती, पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। तो भी पीछे, आप सब कहें पीछे, कहें बाद में, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बहुतायत फसल जिसमें धर्म शामिल होता है जब हम विचारों, उद्देश्यों और कार्यों में परमेश्वर की इच्छा का अनुपालन करते हैं, जिससे हम सही तरीके से जीते और परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके बाद वे असल में कहते हैं, इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, जो उनके कहने का मतलब है यदि परमेश्वर आपसे किसी चीज के बारे में निपट रहे हैं, यदि उन्होंने आपके कुछ खिलौने छीन लिए हैं, यदि वह आपको आपके आरामदेह छोटे मुलायम घरौंदे से बाहर निकाल रहे हैं और आपकी राह में कुछ कांटे आ रहे हैं, आप जान सकते हैं कि परमेश्वर आपसे किसी बात के बारे में निपट रहे हैं। और शायद कुछ ऐसी बात है जिसके लिए आपको शायद पहले दंड न मिला हो, परंतु अब आपको अनुभव होता है कि परमेश्वर आइंदा आपका वैसा व्यवहार सहन नहीं करेंगे। इसलिए अपना सर नीचे लटकाकर, कंधे झुकाकर घूमते रहने और बुरा अनुभव करने की बजाय आपको वो सब झाड़ कर प्रसन्न रहना होगा, क्योंकि चाहे ताड़ना उस वक्त अच्छी ना लगी जब हमें मिल रही हो, पर केवल वही हमारे जीवन में ऐसा कुछ उत्पन्न करती है जो हम चाहते हैं, परंतु अनुशासन के बिना कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि कितने ये कहेंगे कि परमेश्वर इस वक्त पक्का आपके जीवन के व्यवहार संबंधित कुछ पक्षों के बारे में निपट रहे हैं या किसी अन्य चीज के बारे में। वो कठिन लगता है ना, जब आपको बहुत लंबे समय तक किसी बात के लिए दंड नहीं मिलता और परमेश्वर उस समय को छू नहीं रहे थे, पर अब अचानक जबकि आप वो काम करते हैं, वो आपका दोष बताते हैं। कितने एहसानमंद है कि परमेश्वर हर बात के लिए आपको एक ही समय पर नहीं निपटते। वो सचमुच कठिन होता है, कितना बहुमूल्य होता है शांतिपूर्ण प्रतिफल। उनका कहना है कि यदि हम उस ताड़ना को सहन करेंगे तो वो हमारे जीवन में धर्म का शांतिपूर्ण प्रतिफल लाएगा। मैं नहीं समझती रात में दोषी अंतःकरण के साथ बिस्तर पर लेटने से बदतर कुछ होता है। उससे बदतर कुछ नहीं होता जब हम दोषी अंतःकरण के साथ जागते हैं, प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, चाहे हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर हमारे बीच में कुछ है जिससे निपटा नहीं गया है और उससे आरामदेह कुछ नहीं होता, उससे प्रशंसनीय कुछ नहीं होता, न उसमें आरामदेह। जब हम परमेश्वर में इतना बढ़ चुके होते हैं कि कहते हैं मैं ऐसी कोई बात नहीं जानता अपने जीवन में जो परमेश्वर और मेरे बीच में सुलझाई न हो। इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर आप शायद उससे अभिज्ञ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता जिसके बारे में परमेश्वर आपसे निपट रहे होते हैं, जिसे आप ध्यान नहीं दे रहे होते हैं या अवज्ञाकारी कर रहे होते हैं। तब आप में वो शांति होती है और शांति हमेशा आनंद दिलाती है और वो धर्म की अनुभूति दिलाती है, दोषी, अपराधी और अपने समेत अपने जीवन की। वो एक घटिया अनुभूति है। इसलिए अपने को अनुशासित करना सचमुच सार्थक होता है। अनुशासन और आत्मसंयम के बारे में सब सीखना सचमुच सार्थक होता है, क्योंकि केवल वही चीज है जो आपको धर्म का वो शांति भरा प्रतिफल दिला सकती है जो हम सब चाहते होते हैं। एक फुटबॉल कोच जिसका नाम शायद विंसे लोम्बार्डी है ने कहा है कि वे नौजवानों को अपने को अनुशासित करना सिखाएंगे ताकि उन्हें वो मिल सके जो वो चाहते थे, पर जो उन्हें कभी उसके बिना नहीं मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपके अपने जीवन के लिए सपने और योजनाएं होंगी, आपके उद्देश्य होंगे, आपके जीवन में कई पहलू होंगे जहां आप तरक्की करना चाहते होंगे, चाहे वो आर्थिक हो या शारीरिक या व्यापार में या सेवकाई में, चाहे जो भी हो। उन्हें हासिल करना असंभव होगा
यदि आप अपने अनुशासन के स्वर को नहीं बढ़ाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि आप बहुत से लोग काम किए बगैर अतिरिक्त सुविधाएं चाहते हैं। काम के बिना सुविधाएं, पर यह तरीका काम नहीं करता। आज बहुत से लोग हैं, ऐसे लोगों की एक पूरी पीढ़ी है जो उस युग में बड़ी नहीं हुई जब हम हुए थे, जब लोगों से बहुत समय तक कठोर परिश्रम करने की आशा होती थी। तब जाकर उन्हें वृद्धि या बहुत सी छुट्टियां मिलती थीं या उन्हें बहुत सी अतिरिक्त सुविधाएं मिलती थीं। और अब लोग हमेशा आपसे पूछते हैं, सभी नहीं परंतु कुछ से हैं जो पूछते हैं, वे अपनी सुविधाओं के बारे में सब जानना चाहते हैं, पर अफसोस उन्हें काम में इतनी दिलचस्पी नहीं होती, पर वे सभी सुविधाएं चाहते हैं। आज हमारे समाज में अधिकार की भावना फैली है और ये एक बहुत भयानक चीज है। हमें परमेश्वर ने एक समान बनाया है, पर यह सच है कि हम अपने आप किसी चीज के अधिकारी नहीं बन जाते। हम सभी को एक से मौके मिलते हैं, परंतु यदि हम जिम्मेदार मनुष्य नहीं बनते तब हम वो पाने की आशा बिल्कुल भी नहीं कर सकते जो अन्य जिम्मेदार लोगों के पास होता है। मेरे विचार से सबसे बेतुकी बातों में से एक है जो आज हो रही है ये कि लोग जो काम या कुछ भी और नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं कि वे कर नहीं सकते। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर जो लोग काम नहीं करना चाहते, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, अपना हिस्सा नहीं करना चाहते, उन लोगों पर निर्भर रहना चाहते हैं जो परिश्रम और अपना हिस्सा करते हैं, हमारे समाज में बहुत सी चीजों का बर्बाद करने में एक बहुत बड़ा हाथ है, जिनमें मेहनती लोग भी शामिल होते हैं। ये उनकी काम करने की अभी प्रेरणा को मार देता है। हमें इनाम मिलना चाहिए कठोर परिश्रम का। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ। कठोर परिश्रम करने से मेरा मतलब शरीर के काम नहीं है। शरीर के काम वो होते हैं जब हम योजना बनाते हैं कि हम कैसे कुछ उपलब्ध करेंगे, हम अपने बलबूते पर निकल पड़ते हैं। परमेश्वर को उससे बाहर रखकर ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं, केवल परमेश्वर कर सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी। मैंने बहुत वर्षों तक अपने बलबूते पर अपने पति को बदलने की कोशिश की, मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने अपने बच्चों को, विशेषकर अपने 2 बच्चों को बदलने की कोशिश की। मैंने बहुत समय गुजारा। उनमें से एक था मेरा बड़ा बेटा और हम में मित्रवत संबंध नहीं थे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे उससे प्रेम या क्योंकि वो मेरा बेटा था, परंतु मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। अब वो मेरे लिए काम करता है और यदि आप चाहें तो मुझ पर हंस सकते हैं, पर कईयों के ऐसे बच्चे होंगे जो उन्हें अच्छे नहीं लगते, परंतु आप निडर होकर ये कह सकते हैं। मैंने एक दिलचस्प बात जानी जब वो और मैं प्रभु में परिपक्व हुए कि मुझे वो इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बिल्कुल मुझ जैसा था। असल में सच ये है कि वो बहुत क्रोधी स्वभाव का था। मैं भी बहुत क्रोधी स्वभाव की थी, इसलिए हम नियंत्रण के लिए लड़ते रहते थे लगभग हर समय। और मुझे समझ नहीं आता था कि उसकी क्या समस्या है, पर मुझ में भी वही कमी थी जो मेरे अनुसार उसमें थी। और बजाय इसके कि मैं उसे बदलने की कोशिश करती या अपने पति को या अपनी बेटी को जो उसकी साफ सफाई में ध्यान नहीं देती थी, मुझे परमेश्वर को अपने से निपटने और अपने पर काम करने देना था। मैंने बहुत वर्षों तक हताशा सहन करके और व्यर्थ परिश्रम करके ये जाना कि ये ऐसा काम नहीं था जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा था, बल्कि वो मेरा काम था, वो मेरे शरीर का काम था। और जब भी हम शरीर के कामों में पड़ते हैं, ऐसा कुछ करने की कोशिश में जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं, हमारे हाथ में केवल एक चीज आती है और वो है हताशा, ढेर सारी निराशा। क्योंकि हम हमेशा निराश होते हैं जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और हम चाहे जो भी करें वो काम नहीं करता। क्या यहां पर कोई कहेगा आमीन? उसी समय पर मैं अपने 1-2 पड़ोसियों से भी निपट रही थी, इसलिए मैं बहुत व्यस्त रहती थी। मैं डेव पर काम कर रही थी, अपने 2 बच्चों, अपने पड़ोसियों पर। मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी और उसमें भी सफल नहीं हो रही थी, क्योंकि केवल परमेश्वर हमें बदल सकते हैं। हम अपना हिस्सा कर सकते हैं, जो है अध्ययन करना, वचन को जानना, प्रार्थना करके परमेश्वर में हम में वो करने की प्रतीक्षा करना जो केवल वो कर सकते हैं।
मेरा हिस्सा था उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जिनके जीवन में मुझे समस्याएं दिखती थीं और प्रार्थना करने के तरीके के बारे में सावधान रहना था। ऐसे नहीं है परमेश्वर आपको देव को बदलना चाहिए, आपको इसे बदलना चाहिए, आपको उसे बदलना चाहिए, बल्कि परमेश्वर सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि किसी को बदलने से पहले मुझे बदलिए, क्योंकि मुझे अन्य सभी लोगों से अधिक समस्या है। आप हम सभी में काम करें जिनमें आपके अनुसार वो जरूरी हो। मैं आपको सेवकाई को बढ़ाने की भी कोशिश के बारे में कहूंगी। देखिए, मैं एक बड़ी सेवकाई का प्रतिफल चाहती थी, परंतु मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं थीं। चाहे मुझे करने का बुलावा था जो मैं कर रही हूँ, और मैं वो बहुत काम कर रही थी। मैं घर पर कुछ बाइबल स्टडीज करवाती थी और मैंने 5 वर्षों तक वो किया। उसके बाद मैं एक गिरजे में काम करती थी और मैंने वहाँ सेवा की और बाइबल कॉलेज में पढ़ाया, परंतु मेरा उद्देश्य था वो करना जो मैं अब कर रही हूँ। परमेश्वर ने मेरे दिल में वो बात डाली थी कि मैं अक्षरंश सारी दुनिया में लोगों को वचन सिखाऊं, क्योंकि मुझे वचन प्यारा है और मैं लोगों को वो प्राप्त करता देखना चाहती थी जो परमेश्वर उन्हें देना चाहते थे। परंतु मुझे चारित्रिक समस्याएं थीं। बहुत से लोगों में ऐसी योग्यताएं होती हैं जो उन्हें तरक्की दिला सकती है, इसलिए हमें बहुत जल्दी में नहीं होना चाहिए और परमेश्वर को अपने जीवनों में वो करने देना चाहिए जो वो चाहते हैं। ये भूल जाएं कि उन्हें आपकी पहचान करने लोगों के जीवनों में क्या करना है। चलिए भी मैं अच्छा प्रचार कर रही हूँ। ये भूल जाएं कि उन्हें आपकी पहचान करने लोगों के जीवन में क्या करना है और कहे परमेश्वर मुझ में काम करें। मुझ में केवल एक तरीका है जिससे हमारा चरित्र विकसित हो सकता है, वो है अनुशासन और आत्मसंयम से। उसका मतलब है कि हमें आवश्यकता है परमेश्वर के रहम और अनुग्रह से अपने जीवन और व्यवहार को परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवस्थित करें। उसमें कष्ट होगा, वो कठिन होगा, आपको अपने लिए मरना होगा, आपके शरीर के बड़े हिस्से को क्रूस पर जाना होगा, परंतु परमेश्वर ने हम सभी को आत्मसंयम और अनुशासन की भावना एक सी दी है। ये कहना बिल्कुल बेकार है कि मुझ में आत्मसंयम नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये सच नहीं है। 2 तीमुथियुस 1:7 परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा और एक स्वस्थ मन दिया है। विस्तारित बाइबल के अनुसार एक स्वस्थ मन, संतुलन, अनुशासन और आत्मसंयम की भावना होती है। उसका मतलब है कि हम सही सोच सकते हैं, और यदि हम सही सोच सकते हैं तब हम सही व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारी सोच से उत्पन्न होता है। माना परमेश्वर ने हमें वो दिया है, पर हमें वो बीज के रूप में मिलता है। नया जन्म लेने पर वे उसे हम में आत्मिक रूप से डालते हैं। आप में से हर एक को जिसने मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, क्या आपको पता है कि आपको एक बिल्कुल नया स्वभाव मिला? यदि आप जाकर स्वयं को आईने में देखेंगे, आप बिल्कुल भिन्न नहीं दिखाई देंगे और बहुत समय तक आप भिन्न व्यवहार नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगी क्या होने वाला है। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें पहले करने पर आपको कोई परेशानी नहीं होती थी, पर अब होगी, और आप अनुभव करेंगे सचमुच बहुत अजीब, घटिया, और वो आपके साथ मेल नहीं खाएगा पहले की तरह। यदि आप मेरी बात सुनेंगे, याद है ना आपकी माँ क्या कहती है, काश तुम मेरी बात सुनते। इसलिए मैं यहाँ थोड़े आत्मिक अधिकार से कह रही हूँ, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। मेरी बहुत उम्र है और मैंने ऐसा बहुत कुछ सहन किया है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि यदि आप परमेश्वर के तरीके से नहीं जिएंगे तो प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए आज अपने लिए ये तय कर लें, ये आप पर निर्भर है कि आपको पहाड़ के आसपास कितने चक्कर काटने हैं, परंतु आपको परमेश्वर के तरीके से करना होगा, वरना कुछ हासिल नहीं होगा। यदि आप आनंद और शांति पाना चाहते हैं तो आपको आत्मा द्वारा जीना सीखना होगा, अपने दिमाग द्वारा नहीं। आज जिस पल आप मसीह को कबूल करेंगे, टीवी द्वारा देखने वाले भी, यदि आप आज मसीह को अपने दिलों में आने को कहेंगे, यदि आप आज अपने पापों के लिए प्रायश्चित करेंगे, परमेश्वर मुझे आपसे प्रेम है, मुझे आप पर विश्वास है, यीशु मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए मरे और मैं आपको अपने मुक्तिदाता के रूप में चाहता हूं, और यदि आज मसीह को स्वीकार करके पाप से मुंह मोड़ेंगे तो आपको एक बिल्कुल नया स्वभाव मिलेगा। यदि कोई मनुष्य मसीह में है, वो एक नई सृष्टि होता है। पुरानी बातें बीत जाती हैं और सभी नई हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको अचानक नवीनीकरण हुआ मन प्राप्त होता है। आपकी भावनाएं भी शायद भिन्न न महसूस हो, आपकी इच्छा शक्ति अभी भी शायद बहुत हटी हो, परंतु आपको आत्मा के फल भी प्राप्त होते हैं जब पवित्र आत्मा आप में रहने आते हैं। जैसा नए
जन्म के वक्त होता है आपको आत्मा के सभी फल मिलते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, उदारता, विनम्रता, आत्मसंयम। आत्मसंयम, आत्मसंयम वो आत्मा के फलों में से एक है। यदि आप एक विश्वासी हैं, वो आप में है। आइंदा कभी न कहें मुझ में बिल्कुल आत्मसंयम नहीं है, मैं बिल्कुल अनुशासित नहीं हूं। वो आप में है एक बीज के रूप में, और आप उस बीज को पानी दे सकते हैं परमेश्वर के वचन द्वारा। वचन को वचन का पानी कहा जाता है, और उसे इसलिए वचन का पानी कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनकर, वहां केवल बैठकर विश्वास द्वारा इसे ग्रहण करके अपने विश्वास को मिलाएं मेरे विश्वास के साथ, और जैसे जैसे प्रचार सुने, विश्वास करें कि वचन आप में काम कर रहा है, प्रबलता से काम कर रहा है, और कुछ हो रहा है आपके आंतरिक हिस्से में। वो आपको प्रोत्साहित करेगा और आप वो अधिक चाहेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने की बजाय। इसलिए आप परमेश्वर के साथ जितना अधिक समय गुजारेंगे, जितनी अधिक प्रार्थना और अध्ययन करेंगे, जितना अधिक वचन पढ़ेंगे, जितनी अधिक अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आप पवित्र आत्मा को अपने व्यवहार में उतने अधिक दोष बताने देंगे। आप उतना अधिक अच्छा फल देखेंगे जो अच्छा काम करने पर मिलता है। आप उतना अधिक अच्छा काम करना चाहेंगे। बाइबल के अनुसार इसी तरह हम आखिरकार बढ़कर वृक्ष बनते हैं जिन्हें प्रभु ने बोया होता है। क्यों? ताकि उनकी महिमा हो। मैं बुरी नहीं बनना चाहती, परंतु हम में से बहुतों ने मसीह से पहले अपने अतीत में शैतान की महिमा में बहुत समय गुजारा था। हमने उसे अपना मन इस्तेमाल करने दिया, उसे अपना मुंह इस्तेमाल करने दिया, उसे अपना रुख इस्तेमाल करने दिया, लोगों से दुर्व्यवहार किया था। हम स्वार्थी और आत्म केंद्रित थे, और परमेश्वर की उसके कारण कोई महिमा नहीं मिल रही थी। हम अपने लिए जी रहे थे। परंतु अब हम सब बदल सकते हैं, परमेश्वर को अपने जीवनों में वो करने देकर जो वो चाहें। ये सब इतना आसान नहीं होगा, इसमें आपको बहुत मजा नहीं आएगा, परंतु अंत में वो सब करना सार्थक होगा। परमेश्वर ने इसलिए हमें मोक्ष नहीं दिलाया ताकि हमें वो सब मिले जो हम चाहें। मैंने कहा परमेश्वर ने इसलिए हमारा उद्धार नहीं किया ताकि हमें वो सब मिले जो हम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें अच्छी चीजें मिले, वो चाहते हैं कि हमें आशीष मिले, परंतु हमारी नियति कि हमें यीशु मसीह की छवि में ढाला जाए, वही हमारा भाग्य है। हमारी नियति ये नहीं कि हम संसार के सबसे अमीर मनुष्य बने, या हमारी सेवका इस ग्रह पर अन्य सभी से बड़ी हो, या हम जो चाहे वो सब पा सकें। हमारा भाग्य परमेश्वर द्वारा दिया, हमारा असली नियति ये है कि हमें यीशु मसीह के स्वरूप में ढाला जाए, सो जैसे यीशु आए थे। हमें ये दिखाने के लिए कि पिता कैसे थे, और उन्होंने कहा था यदि तुमने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया है। मैं पिता के प्रतिनिधित्व के लिए आया हूं। वे अब स्वर्ग में चले गए हैं और चाहते हैं कि हम काम करें जिसे करने के लिए उन्हें भेजा गया था, परंतु वे एक समय पर, एक स्थान पर एक ही व्यक्ति हो सकते थे। उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद तुम न केवल वो काम करोगे जो मैंने किए हैं, बल्कि तुम उससे कहीं महान काम करोगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की संख्या कहीं अधिक है। सोचिए आज दुनिया में क्या हो रहा होता यदि अपने को मसीह कहने वाला प्रत्येक व्यक्ति असल में मसीह का प्रतिनिधित्व करता होता। आज सारी दुनिया में, हमारे विचार से इस सारी दुनिया में क्या हो रहा होता। मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, यदि हम अपने सिद्धांतों पर खड़े होकर बनते जैसे बनने की हमें आवश्यकता है, तो आज दुनिया में वो समस्याएं न होती जो हैं। ये अपनी गाड़ी पर बम्पर स्टिकर लगाने के, गले में क्रूस लटकाने और महीने में 1-2 बार गिरजे जाने से कुछ अधिक होता है। ये बल्कि गंभीर होकर कहना होता है, हे परमेश्वर, मैं केवल दिखावा करते हुए थक गया हूं। यदि मुझे एक मसीह बने रहना है तो मैं असली मसीह बनना चाहूंगा। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। आत्मसंयम, अनुशासन और बाकी हर चीज के बारे में सुनने को जो मुझे सुनना चाहिए, मसीह जैसा बनने के लिए, और मसीह जैसा बनना ही मेरी नियति है। मैं अनुशासन के बारे में कुछ और कहूंगी, और मेरा इस सप्ताह कई बार ये कहने का इरादा है, अनुशासन इच्छा शक्ति से कहीं अधिक होता है। वो यहां से जाते वक्त केवल ये कहना नहीं है, बहुत हुआ प्रभु, बहुत हुआ प्रभु, प्रभु भला करे, भला करे, मैं अपने जीवन को सुधारने वाला हूं।
मैं कर्ज से मुक्त होने वाला हूँ, मैं वजन कम करने वाला हूँ, मैं अपना घर साफ करने वाला हूँ, मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ने वाला हूँ, मैं 2 घंटों के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। हालेलुया, बहुत हुआ। उस महिला ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मैं वादा करता हूँ मैं अनुशासित बनूंगा। ऐसे संदेशों के प्रति मेरी बिल्कुल ऐसी ही प्रतिक्रिया होती थी, क्योंकि मैं बहुत प्रबल इच्छा शक्ति वाली औरत हूँ। परमेश्वर हमेशा चाहे हमारी इच्छा शक्ति शामिल होती है और वे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखी है, जीवन चुनो। मैं अपने जीवन के प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखती रहती हूँ। मैं बहुत वर्षों ये करती आई हूँ, परंतु परमेश्वर मुझे उससे दूर जाने नहीं देते। ऐसा काम भी जो करने की परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हमें उन पर निर्भर हुए बिना सफलतापूर्वक नहीं करना है। आप सुन रहे हैं? मुझ में सिखाने और प्रचार करने की योग्यता है, पर मैं मंच पर आने की हिम्मत नहीं करूंगी परमेश्वर से मदद मांगे बगैर, उनकी प्रतीक्षा किए बगैर, क्योंकि मैं जानती हूं कि यदि वे मेरे द्वारा आपसे बात नहीं करेंगे, आप यहां पर बहुत उब जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि यूहन्ना 15 के इस वचन का क्या अर्थ है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के बारे में अधिक सीखने की आवश्यकता है, और परमेश्वर की प्रतीक्षा करना थोड़ा भिन्न होता है पढ़ने, अध्ययन या प्रार्थना से। उसे ये कहना उचित होगा कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, उनके साथ शांत रहना है। कुछ दिन पहले मैंने एक परिभाषा पढ़ी थी जिसके अनुसार वो परमेश्वर की उपस्थिति में देर तक रहना है, शांत रहना, और उन्हें ये जानने देना कि आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते यदि वे उसे संभव न बनाएं। मैं सचमुच उन सभी को प्रोत्साहित करना चाहती हूं जो जान गए हैं कि उन्हें जीवन में अधिक आत्म संयम की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आप में सचमुच अनुशासन और आत्म संयम का बीज है, और आप उसे विकसित करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ काम कर सकते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप थोड़ा समय गुजारें हर सुबह परमेश्वर के साथ गुजारने वाले समय का एक अंश, या फिर दोपहर, शाम, या आप जब भी परमेश्वर के साथ समय गुजारते हो। अच्छा होगा यदि यहीं रुककर कहूं, यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं गुजारते। तो अच्छा होगा आप इसे भूल जाएं, क्योंकि इनमें से कुछ भी आपके काम नहीं है। मैं अब इतनी बूढ़ी हो गई हूं कि जब भी चाहे बैठ सकती हूं। प्रभु की महिमा हो। दरअसल पिछले वर्ष मुझे कमर दर्द की गंभीर समस्या थी जो लगभग 4 वर्षों तक चली, इसलिए मुझे थोड़ा बैठना आरंभ करना पड़ा। मुझे उसकी थोड़ी आदत पड़ गई और अब मुझे वो अच्छा लगता है। मैंने सोचा ये बढ़िया है, मैं अब कुछ देर बैठने पर थकती नहीं हूं। परमेश्वर के साथ समय गुजारने पर हमारे जीवन में सब कुछ अर्थपूर्ण बनता है। मैं उसे इस तरह से मानती हूं जैसे अन्य सभी कुछ एक पहेली के टुकड़ों जैसा है। आप मेरी बैटलफील्ड ऑफ द माइंड नामी किताब पढ़ते हैं, फिर आप सोचते हैं इसका कारण मेरी घटिया सोच है, ये एक समस्या है, और हम सच में बहुत अचंभित होते हैं। उसके बाद आप गिर जी जाते हैं और एक बढ़िया संदेश सुनते हैं। तो ऐसा होता तो उसके बाद आप इस हफ्ते ऐसी बातें सुनते हैं जो कुछ ऐसे। उसके बाद भी आप सोचते हैं कि आपके जीवन में क्यों कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने शर्ट खरीदी है, डीवीडी खरीदी, और आप अभी भी सोचते हैं मेरी क्या समस्या है, मैं गिर जी जाता हूं। पर जानते हो मैंने क्या सीखा है, और मैं उसके लिए बहुत एहसानमंद हूं। वे सभी पहेली के टुकड़े हैं, परंतु हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर कहना है, परमेश्वर मुझे आपकी आवश्यकता है अपने जीवन में। दैवीय अनुशासन वो इकलौती चीज है जो आपके जीवन में वो उत्पन्न करेगा जो आप चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें वस्तुएं चाहिए, परंतु वे करना नहीं चाहते जो उसे प्राप्त करने के लिए करना है। मैं चाहती हूँ आप दोनों हिस्सों को साथ मिलाएं ताकि आप एक उत्तम नतीजा पाएं। और मेरे लिए भी वो बने रहना कठिन था जो मैं थी, और ये आपकी वो बनने में स्वतंत्रता ढूंढने में मदद करेगी।
जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।